अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा सेक्शन इस नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह ताली, थाली और गाली इनकी बड़ी गूंज रही। कैसे ये आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं थाली की। अब बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने लोकसभा में मुद्दा उठाया कि फिल्म इंडस्ट्री को ये ड्रग्स माफिया बर्बाद करने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से हमारे नौजवान कलाकार ड्रग्स की गिरफ्त में आते जा रहे हैं उसकी तरफ उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं थी, कहीं इंडस्ट्री को निशाना बनाने की बात नहीं थी, कहीं किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाने की बात नहीं थी। उन्होंने एक तरह से समुचित जो मुद्दे चल रहे हैं उनको लोकसभा के पटल पर रखा था, अपनी बात को उठाया था। लेकिन जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने रवि किशन का नाम लिए बिना कहा कि ये हमें जो कुछ कहा गया है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार नहीं है। और जया बच्चन ने जैसे ही थाली की बात उठाई तो स्वाभाविक है कि रवि किशन और उन जैसे हजारों कलाकार जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी मेहनत के बल पर बॉलीवुड में या अन्य जो हमारे भाषाई फिल्म उद्योग हैं उनमें अपना स्थान बनाया है, उन सबकी नाराजगी, उन सबका जो मन में दुख है वो सामने आना स्वाभाविक था। अब रवि किशन ने कहा कि मुझे जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। जया जी, वाकई आपसे ये उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि आपको एक बात देखनी चाहिए कि जो संघर्षरत कलाकार हैं, क्या आपने और आपके परिवार ने कभी उनकी कुछ मदद करी? नहीं। और यही बात तो रणवीर शौरी कह रहे हैं कि रणवीर शौरी ने क्या कहा है कि हमारे हिस्से जो कुछ आया है हमने अपने आप कमाया है, आपका बस चलता तो ये हमारे हिस्से जो है ये भी अपने बच्चों को दे देते। जया जी, कुछ सवाल जरा आपसे हो जाए। फिल्म इंडस्ट्री का ठीक है, आप प्रतिनिधित्व करती हैं, आप कलाकार हैं, बहुत उम्दा कलाकार हैं, आप एक बड़े घराने से हैं, लेकिन आपके जरा जो सामाजिक कार्य हैं जरा उनकी भी चर्चा हो जाए। ठीक है, आपने अपने एमपी लैड से जो भी जहाँ भी कुछ कराया होगा वो एक अलग विषय है। फिल्म उद्योग के लिए आपने सार्वजनिक रूप से क्या किया है? आपके पति ने एक कंपनी जो एबीसीएल बनाई थी उसमें कुछ कलाकारों को मौका दिया गया था, लेकिन उन कलाकारों से भी फॉर्म भराए गए थे, उस फॉर्म का भी एक शुल्क था, बहुत सारी चीज़ें उस समय थी। तो आपके परिवार ने कभी किसी कलाकार को आगे नहीं बढ़ाया, न ही कभी कोई मदद सार्वजनिक रूप से बड़ी की गई है। दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भले काम कर लिया हो, लेकिन दोस्ताना जब निभाने की बात आई थी तो अमर सिंह के साथ क्या व्यवहार हुआ, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सामने आई थी, ये सब अब इतिहास में जा चुका है, उसको उभारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके परिवार का एक सम्मान है, अमिताभ बच्चन को महानायक के रूप में दुनिया समझती है, लेकिन आपको जब इतना बड़ा बना दिया जाता है, किसी को भी इतना बड़ा एक कद प्रदान कर दिया जाता है, तो एक अपेक्षा ये रहती है कि जब जो आम लोग हैं उनसे जुड़े और उनके हित के कोई मुद्दे सामने आए तो आप जैसे बड़े लोग, बड़े पदों पर बैठे लोग, बड़े कलाकार या आप जो बड़े राजघराने से हैं, बड़े घराने से हैं, माफ़ कीजिएगा राजघराना मैंने बोल दिया, जिस बड़े घराने से हैं, तो इन सब से उम्मीद की जाती है कि आप लोग भी कुछ बोलें, लेकिन आप लोग चुप रहते हैं। जब आपको लगता है कि अब ये हमारे काम की बात है, इससे हमें कुछ लाभ हो सकता है या यहाँ पर मुझे मेरे बोलने से कुछ फ़ायदा होगा, तब आप लोग बोलते हैं। देश में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे समय समय पर सामने आते हैं जब आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप बोलिए, लेकिन नहीं बोलते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत थी या आत्महत्या थी, ये सीबीआई मुद्दा सुलझाएगी, लेकिन क्या आपकी तरफ से एक बयान नहीं आ सकता था? क्या जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पर दिन रात सक्रिय रहते हैं, आपका परिवार, क्या एक ट्वीट नहीं किया जा सकता था? और ये देखिए कि हम बिल्कुल ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें कि हम मध्य मार्गी रहें, हम इस पक्ष में नहीं है, उस पक्ष में नहीं है, ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप बिल्कुल मध्य मार्गी भी हैं, तो भी एक बार कहीं ना कहीं तो कुछ बोलना पड़ता है। सिर्फ अपने हित की बात करना, जब मुझे लगे तभी मैं सवाल करूं, जब मुझे लगे तभी मैं जवाब दूं, ये जो चीज़ है वो मायने रखता नहीं है। और जयप्रदा ने क्या कहा है? जयप्रदा ने यही कहा है कि आपको बोलना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अब कंगना रनौत की जहाँ तक बात है, तो अब देखिए कि कंगना रनौत ने जो अपना मुकाम बनाया है, भले ही उनको कितना समय लगा हो, लेकिन अपने बलबूते बनाया है। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। राजनीतिक बातें तो वो अब कर रही हैं, लेकिन
जो कह सकते हैं कि कलाकार के तौर पर वो खुद उभरी हैं, खुद की मेहनत का जो प्रतिफल है कि आज उनके पास इतना एक नाम है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन जब उनके साथ बीएमसी ने, जो कि अदालत ने भी कहा है, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है कंगना रनौत के कार्यालय पर, ये दुर्भावनापूर्ण लगती है। ऐसे में भी क्या आप सभी लोग, मैं सिर्फ आपकी बात भी नहीं कर रहा हूं जया बच्चन जी, आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे पुराने लोग हैं मुंबई में जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनका ये एक तरह से अधिकार बनता है और उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपने उद्योग से जुड़े सभी लोगों के हितों की संरक्षा करें। जैसे कि अभी लॉकडाउन में देखा गया था, जब यूनिट के जो और लोग हैं जो डेली वेजेस पे जो लोग काम करते थे, उन सब की मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए थे। तो कलाकारों में ऐसा भेदभाव क्यों होता है, क्यों एक दूसरे की मदद को हाथ नहीं बढ़ते, क्यों एक माफियागिरी का चलता है जिसमें कि एक आरोप लगते हैं ऐसे, हालांकि ये सब जांच का विषय है कि माफिया है या नहीं, कि आरोप लगते हैं कि इसको उस फिल्म से निकलवा दिया, उसका रोल कट छोटा करवा दिया, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो खैर ये एक बहुत गहन और विस्तृत विषय है, लेकिन हम अगर अपने इस आज के विषय पर रहें, थाली पर ही रहें, तो थाली कंगना ने अपनी खुद सजाई है, उसको सजाकर नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि कंगना रनौत के लिए खड़ा होना चाहिए था बॉलीवुड को। अभी ठीक है कि वहाँ पर जिस पार्टी की सरकार है उससे आपके अच्छे संबंध हैं और आपने जो बयान दिए हैं शायद वो उनको अच्छे लगे, इसलिए अपने मुखपत्र में भी उन्होंने आपकी बहुत जय जय की है। लेकिन अगर विरोधी पार्टी की कांग्रेस, अगर जैसे कि हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब अमिताभ बच्चन के साथ मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने स्टेज शेयर कर लिया था, उस पर भी नाराजगी जता दी गई थी अशोक चव्हाण से, और अशोक चव्हाण को फिर बाद में उनको किस तरीके से हटाया गया था और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। लेकिन ये सब ज्ञात चीजें हैं कि किस तरीके से जब और पार्टियों की सरकार होती है तब आपका रुख कुछ और होता है, अभी आपका रुख कुछ और है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हमें राजनीतिक हितों से, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कंगना रनौत के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज ये जो कंगना रनौत के साथ हुआ है, कल को ये किसी और के साथ भी हो सकता है और इसमें हमें एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए थी बॉलीवुड की। और देखिए, बॉलीवुड तो कह दिया जाता है, लेकिन बॉलीवुड वैसे शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि ये लगता है कि जैसे कॉपी कर लिया हमने हॉलीवुड से बॉलीवुड, तो हम अपनी फिल्मों को एक तरह से कॉपीड बता रहे हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड का कि बॉलीवुड है। तो ये एक तो नाम भी गलत है। अगर हम भारतीय हिंदी सिनेमा की जगत की बात करें तो देखिए कि कितने उम्दा यहाँ पर उदाहरण रहे हैं। चाहे हम देखें एकता का बात कर लीजिए, चाहे देश को कोई संदेश देने की बात हो। ये सही है कि समय समय पर जब भी देश में संकट आया है, आपने जैसा कहा जया बच्चन जी की जब संकट आया है, फिल्म उद्योग ने भरपूर मदद की है और कई तरीके से मदद की है, विभिन्न प्रकारों से मदद की है। दुनिया में भी जो भारतीयता की गूंज अगर पहुंची है तो उसमें हमारे भारतीय सिनेमा जगत का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब चीज़ें, इससे कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई थाली में गंदगी आ गई है तो उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी भी सबकी है, न कि किसी को ये कह दिया जाए कि आपने थाली में छेद किया। और देखिए, ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को अपनी वाणी पर भी कुछ इस चीज थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। वाणी से अगर कोई चीज़ एक निकल जाती है तो वो फिर लंबे समय तक रहती है और लोग उसको भूलते नहीं हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बड़ा गौर से करनी चाहिए। खैर, आप बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं, अभिनेत्री भी हैं, ऐसी आपसे अपेक्षा थी नहीं। जहाँ तक बात है कंगना रनौत की, तो देखिए कि किस तरह से सिलसिला चल पड़ा है। कभी वो कंगना रनौत अब कह रही हैं कि जो उर्मिला मातोंडकर हैं, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने आपका समर्थन किया तो उर्मिला मातोंडकर को उन्होंने सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता दिया। अब रणवीर शौरी आ गए हैं मैदान में, कभी तापसी पन्नू आ जाती हैं, कभी कोई आ जाता है। तो ऐसा लगता था कि जैसे गली मोहल्लों में जो महिलाओं का झगड़ा होता है, अब वो भारतीय सिनेमा जगत की जो महिला अभिनेत्री हैं वो आपस में झगड़ रही हैं। तो इस झगड़े का लोग आनंद ले रहे हैं। आपकी फिल्मों का आनंद लें। जो हमारा भारतीय सिनेमा उम्दा फिल्में बनाता है और आजकल तकनीक के मामले में भी पीछे नहीं है और सब चीज़ें प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगर एकता नहीं है, हम किसी समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं, कोई समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के बजाय उसी को ही ट्रोल करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की जो कार्रवाई है, हम और जगत तो देखते हैं, बॉलीवुड इससे बचा हुआ था, भारतीय सिनेमा जगत इससे बचा हुआ था, हम उसको भी इस दलदल में खींच लिया है। सबकी जिम्मेदारी है कि इस दलदल से बाहर निकले भारतीय सिनेमा जगत। और एक जो प्रतिष्ठा बनी हुई, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में जब भी हमारी फिल्में नामांकित होती हैं तो एक गर्व का विषय होता है किसी भी भारतीय के लिए, और ऐसा सब कुछ होना चाहिए। और हमारे कलाकारों ने विश्व स्तर पर जो पहचान बनाई है, अपने दम पर बनाई है। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, हम अपने
वो निर्माता निर्देशक का विषय रहता है कि किसको किस रोल में वो फिट पाता है। लेकिन हमारे जो छोटे शहरों से जो बड़े सपने लेकर माया नगरी बम्बई में आते हैं, उनके सपनों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब देखिए सुशांत सिंह प्रकरण से कितने लोग हतोत्साहित हुए हैं। जो कलाकार बनना चाहते हैं उनके माता पिता उनको मना कर रहे हैं कि आपके लिए ये जो फील्ड है ये ठीक नहीं है। तो देखिए किसी भी अगर पानी कहीं रुक जाएगा तो वहाँ पर गंदगी होना स्वाभाविक है। पानी बहता रहेगा तो गंदगी भी जाती रहेगी। तो अब हमारे जो नए कलाकार आ रहे हैं, अगर फिल्म जगत उनको समाहित करता जाए, उनको भी काम मिलते जाए। और आप देखिए अब तो बहुत सारे जो अगर कोई अभिनय में आना चाहता है, अभिनय क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसके बहुत सारे विकल्प हैं। आप अगर फिल्मों की बात करें, आप शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, आप वेब सीरीज़ की बात करें, आप धारावाहिकों की बात करें, तो बहुत सारे अब ऑप्शन हैं और बहुत सारे विकल्प हैं। पहले जो खाली धारावाहिक और हमारी फिल्में ही होती थी, लेकिन अब विकल्प बढ़ रहे हैं। तो अब जो कलाकारों की जो भीड़ आ रही है, इसको भी समाहित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको हतोत्साहित करें, उनको चक्कर काटाएं। और ये जो तरह तरह के जो टैलेंट मैनेज करने वाली जो एजेंसियों की वजह से जो कलाकार हैं नए, वो हतोत्साहित होते हैं, इन सब पर भी रोक लगनी चाहिए। और ये जो कहा जाता है जो नेपोटिज्म है या बाकी सब चीज़ें हैं, तो अब ठीक है कि वो अपने परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने चाहेगा कि उसका बेटा बेटी वो भी आगे आए, और वो सफल होता है या नहीं होता है ये सब जनता के हाथ में। और ये नेपोटिज्म जो है वो सिर्फ फिल्मों में नहीं, ये हर जगह है। और सब कुछ देखिए चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो अगर उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें उसको जनता स्वीकार नहीं करती है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये विषय तो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन हमें दूसरों को भी, क्योंकि आप देखिए रणवीर शौरी ने क्या कहा है। रणवीर शौरी ने जो कहा है, ऐसी भावना पता नहीं कितने कलाकारों की है। रणवीर शौरी ने हिम्मत दिखाई और ट्वीट कर दिया, लेकिन बहुत से कलाकार हैं जो नहीं ट्वीट कर सकते हैं कि उनको जो काम मिलने की संभावनाएं हैं वो और क्षीण हो जाएंगी, और जो निर्माता निर्देशक हैं उनसे संबंध बिगड़ जाएंगे, बड़े कलाकारों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। तो ये एक आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग डरे सहमे भी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलकर, और कलाकार जितना खुलकर जिएगा उतना ही जीवंत अभिनय करेगा, उतना ही वो जो दर्शक हैं उनका मनोरंजन कर पाएगा, और वो खुद भी ख्याति अर्जित कर पाएगा। तो ये जो खासतौर पे जया बच्चन जी, आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को साथ बैठकर एक बैठक भी करनी चाहिए। हमें ट्वीट पर कि कोई आह्वान करने के बजाय, ट्वीट कर इसका समर्थन करने की बजाय, ट्वीट कर उसको ट्रोल करने के बजाय एक बैठक करनी चाहिए बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं उनको, कि ये जो समस्या आन पड़ी है, जो फिल्म उद्योग पर जो इस तरीके के कीचड़ उछाले जा रहे हैं, अब जो इस तरीके की बातें की जा रही हैं, इससे कैसे उबारा जाए। एक मिलजुल कर प्रयास किया जाए तो हमारा फिल्म उद्योग यकीनन इससे उबर सकता है, और उसमें क्षमता है। और समय समय पर ऐसे कुछ संकट आए भी हैं, और फिल्म उद्योग ने दिखाया है कि किस तरीके से इन संकटों से उबरा जा सकता है। तो जया जी, थाली को एक तरफ रख दें, थाली में छेद कोई नहीं करता है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा, ये एक कहावत है। लेकिन अगर हम फिल्म उद्योग के संदर्भ में देखें या और किसी उद्योग के संदर्भ में देखें, तो ये फिट नहीं बैठती है। तो थाली को में जो छेद करने की बात है या कि आरोप लगाने की बात है, इन सबको छोड़कर हमें ज़रूरत है, समय की मांग है कि हम इन सबसे उभरें, एकजुटता के साथ इस मुद्दे का हल निकालें। अब थाली की बात तो हमने कर ली, जरा ताली और गाली की बात हो जाए। अब आप देखिए कि इसमें जिस तरीके से बॉलीवुड में या भारतीय हमारे जो सिनेमा जगत है, जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात देखिए कि हमारा जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है बिल्कुल किसी विवाद से बचा हुआ है, एकजुट है। और जब भी कोई समस्या आती है तो जो एकता हमारे दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में देखने को मिलती है, वो हिंदी सिनेमा जगत में नहीं मिल रही है। और आप देखिए कि ये जो झगड़ा बढ़ा है, चाहे वो कंगना ने ट्वीट किया हो, उर्मिला ने ट्वीट किया हो, जया बच्चन जी का बयान हो, रवि किशन का बयान हो, ये और तमाम ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों के बयान हो, इन सब के झगड़े पर जनता ताली पीट रही है, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है। 24 घंटे जो चैनल चला रहे हैं, कंगना ने ये कह दिया, जया ने ये कह दिया, जया प्रदा ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने इसको गाली दी, इन्होंने उसको गाली दी, उन्होंने इसकी खिंचाई की, इन्होंने इसकी खिंचाई की। इस सबका जनता आनंद ले रही है, मुफ्त में आनंद ले रही है। और उनके दिमाग में उनके जो एक हीरो होते थे, कि एक आइडियल होता था कि मेरे को इस अभिनेता जैसा बनना है, मेरे को इस अभिनेता जैसी कद काठी बनानी है, मुझे इस अभिनेत्री की तरह सुंदर बनना है, मुझे इस अभिनेत्री को कॉपी करना है, ये सब चीज़ें धूमिल होती जा रही हैं। आपकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हर अभिनेता जो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उसकी
उसको लगता होगा कि शायद वो आज बहुत अच्छा बोल गया, लेकिन अच्छा बोल गया नहीं, वो विवादित हो गया है। आपका बयान जनता की नज़र से आप उतर रहे हैं, और आप जिसका नाम ले रहे हैं वो भी जनता की नज़र से उतर रहा है, और आपने जिसका नाम ले दिया है वो जिसका नाम ले रहा है वो भी जनता की नज़र से उतर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो छवि है ये बहुत मेहनत से गढ़ी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पढ़कर। चाहे इसके पीछे कोई भी हो, किसका समर्थन हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पढ़कर आप एक दूसरे की छवि बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा जगत को बदनाम आप लोग खुद कर रहे हैं, और एक दूसरे की जिस तरह से पोल खोलने में जुट गए हैं वो दिखाता है कि बस जरा सी हवा भरने की देर है। आप सब भी, अगर हम बात करें अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ से कम नहीं है। एक दूसरे को अगर गाली देने का मौका मिले, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने का मौका मिले, तो आप भी मौका नहीं चूकते हैं। इससे बचना चाहिए था आप लोगों को, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाने की जरूरत है। और खासतौर पर ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने हमारे फिल्म उद्योग की साख अब तक बचाए रखी है। अब आजकल की फिल्मों की बात कर लें, आप देखिए कि ये सब आखिर ये जो चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे बाकी सब चीज़ों की बात हो, ये सब विषय क्यों आए, जरा ये भी एक गंभीर प्रश्न है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे ड्रग्स की बात हो, चाहे और भी जो विषय आ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की बात हो, बाकी सब चीज़ें हों, जरा आप राजश्री प्रोडक्शन को देखिए, जरा आप सुभाष घई की फिल्मों को देखिए। ऐसे ही कई सारे आपको और नाम मिल जाएंगे, ख्याति प्राप्त नाम मिल जाएंगे। इनकी भी फिल्में आई हैं और बहुत वर्षों से फिल्में बना रहे हैं। इनकी फिल्मों में सिर्फ भारतीयता का पुट होता है, भारतीयता का संदेश पूरे दुनिया को होता है, हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, हमारे जो विभिन्न जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके की भाषा है, बोली है, ये सब उसमें दिखाई जाती हैं। हमारी जो परंपराएं हैं उनसे दुनिया को अवगत कराया जाता है, और आशातीत सफलता प्राप्त करती हैं ये सब फिल्में। तो हम खाली इस तरीके के गाने बनाएं कि वो लड़की पागल है, पागल है, पागल है, ये गाने आप समझिए कि इसका अर्थ क्या है, पहले ये बताइए। क्यों ऐसे ही मैंने सिर्फ एक ऐसा आपको बताया है कि जिस गाने को मैं बोलना इस कार्यक्रम में ठीक रहेगा, ऐसे ही पता नहीं कितने गाने हैं जो कि द्व्यर्थी भी हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि निर्लज तरह के गाने हैं। तो ये गाने किस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर आप इस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो जो कुसंस्कृति आ गई है फिल्म उद्योग में वो आएगी ही आएगी। और मैंने जैसा आपको कहा कि चाहे राजश्री प्रोडक्शंस को देखिए, सुभाष घई को देखिए, और भी हमारे दक्षिण में कितने प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक हैं जो इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं, भारतीयता के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जो दर्शक हैं उनके लिए आज वो एक भगवान की भांति हैं। जरा एक तुलना करके देख लीजिए, क्यों सिर्फ दक्षिण के जो हमारे कलाकार हैं उनके ही मंदिर बनाते हैं दर्शक, हमारे जो हिंदी फिल्मों के जो कलाकार हैं उनके मंदिर क्यों नहीं बने हैं। एक आध कोई नाम हो जिसकी जन्मदिन पर जो जनता दिख जाए कि पूजा करते हुए, या उनको कुछ बीमार हो गए तो उनके लिए दुआ करते दिख जाए, लेकिन दक्षिण भारत में जो हमारे कलाकार हैं वो अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो लोक संस्कृति का कभी अपमान नहीं करते, भारतीयता के संदेश को आगे बढ़ाते हैं, और लोगों को भी लगता है कि जो हमारी जन भावना है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, उसको आगे बढ़ाने वाले ये दूत हैं, उनको सर आंखों पर बिठाते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चाहे रात को 12 बजे लाइन लगानी पड़ जाए अगले दिन के सुबह 10 बजे के शो के लिए, लेकिन वो उससे नहीं चूकते हैं, और इसके लिए अपने जो कलाकार हैं उनके लिए मंदिर बनाते हैं। तो हमारे जो कलाकार हैं हिंदी फिल्मों के, उनको थोड़ा सा सीख लेनी चाहिए दक्षिण भारत से कि किस तरीके से हमारे कलाकार वहाँ पे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, और कभी भी अपनी छवि को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। तो और एकजुटता, सबसे बड़ी बात एकजुटता है, और जो कह सकते हैं कि ये इस तरीके के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अभी तक वहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से खबरें नहीं हैं, रिपोर्टें नहीं हैं कि इस तरीके का वहाँ पर रोग लगा है कोई ऐसा इंडस्ट्री को, तो हम अपनी फिल्म जो हिंदी फिल्म जगत है उसमें क्यों ये रोग रहने दें, इसको हमको हटाना चाहिए। तो ये और मिलकर ही काम हो सकता है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बढ़कर ये काम नहीं हो सकता है। तो जनता आपको देखकर, आपकी लड़ाई को देखकर ताली ना पीटे, इसका प्रयास करना चाहिए। बात कर लें जरा गाली की। अब आप देखिए कि कंगना रनौत को एक पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नॉटी बोल दिया। उस नॉटी शब्द की पहले उन्होंने कुछ और बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मतलब नॉटी से था।
तो ये जो शब्दों को घुमाने की कला है नेताओं को अच्छी तरह से आती है। अब लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जहाँ पे बात आई है वहीं ख़त्म हो जाए, जिसके साथ बात हुई है वहीं तक सीमित रहे, हमको उसको घुमाना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना नहीं है, वरना इसका कोई अंत नहीं है। ये एक अनंत चीज़ है जो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब कंगना ने, ठीक है कि उनका जो मकान गिरा है, उनका जो ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जो खून पसीने की उनकी कमाई है उससे उन्होंने बनाया था। और अगर किसी का भी जो मेहनत की जो गाढ़ी कमाई होती है उससे कुछ बनाया है, उसमें तोड़फोड़ होती है या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसका नाराज़ होना स्वाभाविक है। वो सवाल उठा रही हैं, उनका सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन अगर हम दूसरे कलाकारों के जो बारे में इस तरीके से बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के लिए कहा है, तो वो ठीक नहीं है। आप किसी के लिए, जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे लिए कोई दूसरा जजमेंटल नहीं हो, तो आप दूसरे के लिए भी नहीं हो। आपको ये भी देखना चाहिए कि किसी भी महिला की एक प्रतिष्ठा होती है, जैसे आपकी प्रतिष्ठा है वैसे ही उसकी प्रतिष्ठा है। आपको नॉटी कहा गया तो आप नाराज हुई, अब आपने उनको सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल दिया है तो वो नाराज, उनका स्वाभाविक। तो इस तरीके की जो भाषा है, शब्दावली है, उसके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। खासतौर पर जो नेता थे, उन्होंने कहा जनता की नज़र में उनकी अब जो छवि है वो कितनी गिरी है, ये सब जानते हैं। तो आपको भी एक चीज़ देखनी चाहिए कि हम जिस भाषा को प्रयोग करेंगे, जनता हमारे बारे में वैसी ही छवि अपने मन में बना लेगी। और किसी कलाकार के लिए, किसी नेता के लिए अपनी छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी के आधार पर लोग आपके बारे में राय बनाते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम था उसमें हमने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है किसी के मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो सवाल उठ रहे हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। और यकीनन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस मुद्दे पर गौर करेगी, चिंतन करेगी और आत्ममंथन करेगी, और एकजुटता के साथ हमारी जो हिंदी सिनेमा जगत में ये जो रोग आ गया है, ये जो मुश्किल का दौर आया है, इससे उभरेगी और हमारा जो फिल्म जगत है वो वापस फिर से एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, और जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और भारतीयता का पूरा संदेश होगा, पूरा का पूरा पुट होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात साक्षी के साथ। अगले सप्ताह आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी कार्यक्रम में।